हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो यहाँ पे एकदम नए तरीके से और सूखे हुए करेले की रेसिपी बनाई है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से और नए तरीके से। तो चलिए बनाना करते हैं शुरू। तो यहाँ पे ले लिए हैं मैंने करेले, और जो कि मैंने ये सुखा के रखे थे क्योंकि मुझे कहीं जाना था। तो मैंने काट के ये धूप में 3 से 4 दिन की धूप में सूख के रख दिए थे। तो अब इन्हें मैं अच्छे से पानी में 3 से 4 पानी में धो के साफ़ करके इन्हें रखती हूँ दूसरे बर्तन में। तो मसल के इन्हें धो लेती हूँ, क्योंकि मैं बना नहीं पाई थी, तो इस वजह से मैंने इन्हें सुखा लिया था। और बिल्कुल हरे जैसे बनते हैं, जैसे कि हम हरे करेले बनाते हैं उसी तरह से बनते हैं। तो इन्हें मसल के अच्छे से पानी में धो के रख देती हूँ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल आसान तरीके से बन जाते हैं। बिल्कुल नए तरीके से बनाऊंगी, जो कि आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मैंने 2 से 3 पानी में धो लिए हैं, और बिल्कुल जो भी गंदा पानी था वो निकल गया है। अब भगोने में रख देती हूँ निकाल के पानी से। और जब बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं महसूस होगा जो कि हम हरे करेले बनाते हैं उसी तरह से होंगे। जैसे कि हरे करेले बनाते हैं उसी तरह से बन के रेडी हो जाएंगे। तो करेलों को मैंने धो के रख दिया है। अब इसमें डाल देती हूँ पानी, रख देती हूँ गैस पे भगोना, गैस को ऑन कर देती हूँ, और कम से कम 10 मिनट के लिए इन्हें उबालूँगी। बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं, बिल्कुल एकदम एकदम टेस्टी बनते हैं। 2 की जगह 4 रोटी खा जाएंगे अगर इस तरह से बनाएंगे। और इस तरीके का जो कि मैंने तरीका अपनाया है, इस तरीका आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा। तो 10 मिनट हो चुके हैं, 10 से 15 मिनट हो चुके थे। तो इस तरह से हमारे करेले उबल के रेडी हो चुके थे। तो बिल्कुल हरे करेले हो जाते हैं इस तरह से उबल के रेडी हो चुके थे, और बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, बिल्कुल गल चुके हैं ये, और जितना भी इनमें कड़वापन है वो भी सारा निकल जाएगा उबालते हुए। बिल्कुल नया तरीका है, कोई भी इस तरह से नहीं बनाता होगा, जो कि मैंने बिल्कुल अपने अंदाजे से बनाए हैं, अपने तरीके से बनाए हैं। तो करेले मेरे उबल चुके हैं, अब इन्हें बर्तन में मैंने निकाल लिया है। निचोड़ा नहीं है, जो भी मैंने उबाला है उसी तरह से मैंने निकाल लिया है। और बिल्कुल एकदम बिल्कुल पानी नहीं है इनमें, बिल्कुल गल चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जैसे हरे करेले होते हैं उसी तरह से हो चुके हैं ये उबल के। अब करती हूँ बनाने की प्रोसेस तैयारी। यहाँ पे ले लिया है मैंने 1 किलो प्याज, जो कि मैं छील के और काट के रख लेती हूँ। करेले मेरे उबल चुके हैं, तो इस तरह से मैंने करेले उबाल के रख लिए हैं। और मैं वैसे हरे बनाती हूँ, हरे में जब मैं कहीं जाने वाली थी तो मुझे जल्दी थी, तो इस वजह से मैंने ये सुखा के रख लिए थे। और बिल्कुल नई रेसिपी है, नई तरीके से बनाए हैं, बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। करेले को साइड में रख देती हूँ। अब प्याज को काट लेती हूँ। आधी प्याज काटूंगी, कम से कम 5 से 7 गंठी प्याज की मैं छील के और काट लेती हूँ, चॉप कर लेती हूँ। ना छोटे टुकड़ों में ना बड़े बड़े टुकड़ों में, बीच के टुकड़े में काटूंगी, लंबे लंबे टुकड़ों में। तो 8-10 मैंने गंठी प्याज की ले ली हैं, छील ली हैं। अब इन्हें मैं काट लेती हूँ। इस तरह से अगर प्याज काट के डालो तो करेले बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और करेले सूखे करेले हो या हरे करेले हो, क्योंकि प्याज ही ज़्यादा पड़ती है, अगर प्याज नहीं डालते हैं तो करेले टेस्टी नहीं बनते हैं। तो इस तरह से मैंने करेले काट के प्याज की गंठियाँ मैंने काट के रख ली हैं। अब इन्हें मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। गैस पे रख दी मैंने कढ़ाई, और लोहे की कढ़ाई में बनाऊँगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जब हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनती हैं। लगा देती हूँ सरसों का तेल, तेल को होने देती हूँ। तेल में धुआं निकल जाएगा तब मैं इसमें हींग डालूँगी। और इधर जब तक तेल हो रहा है तब तक मैं हरी मिर्च को भी काट लेती हूँ। हरी मिर्च भी मैंने कम से कम 100 ग्राम हरी मिर्च ली है। करेले में और करेले की और प्याज की सब्ज़ी में जब हरी मिर्च हम डालते हैं बड़े बड़े टुकड़ों में काट के, तो स्वाद दुगना बढ़ जाता है।
तो सारी हरी मिर्च को मैंने काट के रख लिया है, इन्हें रख देती हूँ साइड में। तेल हो चुका है, धुआं निकल चुका है। अब डाल देती हूँ इसमें हींग। थोड़ी सी हींग डाल दी है मैंने इसमें, चुटकी भर। अब डाल देती हूँ इसमें करेले जो मैंने उबाल के रखे थे। अब इन्हें अच्छे से फ्राई करूँगी, भूनूंगी जब तक इनका कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना हम करेलों को भूनते हैं उतना ही इनका कड़वापन निकल जाता है। और उधर मैंने अचार पड़वाया था, तो छवि अचार की बोट उठा के लाई थी धूप में से, तो वो हमने साइड में रख दी है। छवि दिखा रही हैं आपके लिए आम, जो कि आम खाने के लिए अपने निकाल के लेके आई हैं। इधर हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं, तो इस तरह से चला चला के हम करेले को फ्राई करेंगे। जब तक हम करेले फ्राई करते हैं तब तक हमें चलाना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ से करेले फ्राई हो जाएं, अच्छे से भुन जाएं। 3 से 4 मिनट में करेले हमारे भुन के रेडी हो जाएंगे। तब तक मैं मसाले के सारे डिब्बे निकाल के बाहर रख लेती हूँ। उधर हमारे करेले फ्राई हो रहे हैं, इधर मैंने, और पसीना, गर्मी इतनी हो रही है जो कि पसीना किचन में रुका ही नहीं जाता है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है 4-5 दिन से। अब यहाँ पे हमारे करेले भी फ्राई हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके थे हमें फ्राई करते करते, भूनते भूनते। अब इन्हें निकाल लेती हूँ बर्तन में। बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, बिल्कुल सुनहरे सुनहरे हो चुके हैं। और बिल्कुल नई रेसिपी, नई तरीके से बना रही हूँ। बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं, और 2 की रोटी की जगह पे 4 रोटी खा लेंगे। करेले को साइड में रख देती हूँ। तो इस तरह से हमारे करेले भुन के, यानी कि फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। अब डाल देती हूँ थोड़ा सा तेल और मैं इसमें सरसों का। अब डाल देती हूँ इसमें थोड़ी सी हींग। हींग से क्या होता है, हींग से टेस्ट अच्छा आता है और पाचन को भी फ़ायदा करती है हींग। अब डाल देती हूँ इसमें प्याज जो मैंने चॉप करके रखा है बड़े बड़े टुकड़ों में। छोटे बीच के टुकड़े हैं, ना बड़े हैं ना छोटे हैं। अब इन्हें अच्छे से फ्राई करूँगी, सुनहरा होने तक भूनूंगी। ज़्यादा नहीं भूनूंगी, हल्का हल्का सुनहरा होने तक भूनूंगी, 1 से 2 मिनट के लिए। उलट पलट करके इन्हें भूनती रहूँगी, चला चला के भूनूंगी अच्छे से। पूरा प्याज, सारा प्याज भुन जाए, कोई भी इसमें कली रह ना जाए भुनने के लिए। और इस तरह से करेले बनाओ तो टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और पहली बार मैं इस तरह से बना रही हूँ, आज से पहले मैंने कभी नहीं बनाए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और इनकी कली कली अलग कर ले रही हूँ। जब हम भूनते हैं तो सारी प्याज की कली अलग हो जाती है। अब इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्च जो काट के रखी है मैंने। अब अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए मैं अच्छे से भूनूंगी, चला चला के, मिर्च और प्याज के लिए। अब इसे ढक के रख देती हूँ 1 मिनट के लिए, जब तक प्याज पिचक जाएगी और अच्छे से भुन भी जाएगी, जो इसका कच्चापन निकल जाए। 1 मिनट के बाद मैंने जब देखा तो प्याज हमारी पिचक चुकी है और हल्की हल्की भुन भी चुकी है। 1 मिनट के लिए और भून लेती हूँ इसके लिए। अब डाल देती हूँ इसमें मसाले सारे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालूँगी, आधी चम्मच करीब, क्योंकि हरी मिर्च मैंने पहले ही काट के इसमें डाल दी है। 3 मसाले इसमें डाल दूँगी, ज़्यादा मसाले मैं नहीं डाल रही हूँ। धनिया ज़्यादा डालूँगी, 2 से 3 चम्मच धनिया डालूँगी, क्योंकि सौंफ धनिया ही करेले में डालो तभी टेस्ट अच्छा आता है। अब अच्छे से प्याज में मसाले को मिक्स कर लूँगी, जब तक भूनूंगी जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए, मसाले अच्छे से भुन जाएं। प्याज के साथ साथ मसाले भुन जाएंगे अच्छे से। डिब्बे सारे रख देती हूँ उठा के, तब तक मेरा मसाला भुनेगा।
अब डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक को मैं चला चला के डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, जो कि सब्ज़ी में भुन जाए, अच्छे से मिल जाए, मिक्स हो जाए, क्योंकि पानी हमें लगाना नहीं है, बिना पानी के हमें बनाना है। जो कि प्याज में जो भी पानी छूटेगा उसी पानी से करेले हमारे बनके रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा प्याज, हरी मिर्च और मसाले के साथ भुन के रेडी हो चुका है। अब इसमें डाल देती हूँ करेलों को, जो भी हमने फ्राई करके रखे थे। अब 1 से 2 मिनट के लिए अब अच्छे से हम इन्हें मसाले के साथ फ्राई करेंगे। चला चला के इन्हें अच्छे से भूनेंगे मसाले के साथ, क्योंकि मसाले में जितना भी कच्चापन होगा वो सारा निकल जाएगा। थोड़ा सा पानी के छींटे लगा दूंगी, जिससे मसाले जले नहीं और अच्छे से भुन जाएं। 1 से 2 मिनट भूनूंगी अच्छे से खूब इनमें, जब तक इसमें सोंधी सोंधी सी खुशबू ना आने लगे। दूर से ही पहचान आ जाएगी कि हाँ करेले की सब्ज़ी बन रही है। इस तरह से इसमें खुशबू आने लगती है जब भुन के रेडी हो जाता है मसाला। तो अब इसे ढक के रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के अंदर बीच में मैं देख लूँगी, 1-2 बार चला दूँगी। 5 मिनट हो चुके थे, बीच बीच में मैंने चला दिया था। तो इस तरह से हमारे करेले और प्याज की सब्ज़ी बन चुकी है। अभी चटकी नहीं है, फ़िलहाल में बन चुकी है। अब इसे अच्छे से चटका लूँगी। चटका चटका के जब हम बनाते हैं सब्ज़ी तो टेस्टी बनती है, दुगनी टेस्ट इसमें बढ़ जाता है। और बिल्कुल नए तरीके से बनाए हैं, बिल्कुल हटके, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो इस तरह से हमारी करेले और प्याज और हरी मिर्च की सब्ज़ी बनके रेडी होने वाली है। काफ़ी दिनों में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, डाल रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, कहीं गई थी, तो इस वजह से कोई वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो करेले की सब्ज़ी हमारी बनके परफेक्ट एकदम रेडी हो चुकी है। बस 1 से 2 मिनट के लिए चटका लूँगी। जब तक चटकेगी तब तक रोटियों की भी तैयारी कर लेती हूँ। आटा मैंने पहले ही गूँध के रख लिया है, क्योंकि आजकल आटा गूँध के रख दो तो फूल जाता है, तो रोटी भी अच्छी आती है। दोबारा फिर चला देती हूँ, चला चला के चटका लेती हूँ सब्ज़ी के लिए, जो कि इसमें सिलसिलापन ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हमारी बन के सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। चटका चटका के मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई है, बिना पानी की सब्ज़ी बनाई है मैंने एकदम। नीचे से जब हम चटकाते हैं, लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और एकदम चटकने में भी आ जाती है। तो सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो चुकी है, रख देते हैं साइड में कढ़ाई उतार के। अब सेक लेते हैं रोटियों के लिए, यानी कि फुल्कियाँ के लिए। तो रोटी भी इसी तरह से मैं सारी रोटियों को सेक लूँगी। आटा मैंने पहले ही गूँध के रख दिया था। गर्मी में तो रोटी सेकना ही मुश्किल हो जाता है, इस वजह से बड़ी बड़ी रोटियां सेक रही हूँ। और बिल्कुल मुलायम रोटी सिकती हैं जब हम आटा गूँध के पहले ही रख देते हैं। तो करेले की सब्ज़ी हो, सूखी सब्ज़ी कोई सी हो, उससे रोटियां ही अच्छी लगती हैं। इसी तरह से सारी रोटी सेक लूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हूँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो इसी तरह से मैं रोटियों को सेक लेती हूँ। फुल्कियाँ सेक रही हूँ, फुल्की फुल्की बोलते हैं जो भी बोलते हो, मैं तो रोटी अधिकतर बोलती हूँ। हमारे यहाँ पे भाषा रोटी की ही होती है। सारी रोटी मैं सेक सेक के
रख लेती हूँ। उसके बाद में जब ठंडी रोटी हो जाएंगी तभी सब लोग खाएंगे बैठ के एक साथ में। और कौन कौन इस तरह से बनाता है करेले की सब्ज़ी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रोटियां मेरी सारी सिक चुकी थी, 2-3 रोटियां रह चुकी थी, तो मैं बच्चों को और हस्बैंड को थाली लगा के दे रही थी। आज की थाली हमारी रेडी हो चुकी है, एकदम देसी थाली, प्याज और करेले, सूखे करेले की सब्ज़ी हरी मिर्च की, एकदम स्वादिष्ट वाली रोटियों के साथ। आप लोग भी खा लीजिए आके। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नया और एक एक कली अलग है, बिल्कुल यही महसूस ही नहीं हो रहा कि हरे करेले हैं या सूखे करेले हैं। मिलूंगी एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, नए दिन के साथ, नए समय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय।